हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 लेके आए हैं, जिसका पार्ट 2 हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 पढ़ चुके थे। अब की बार हम पढ़ेंगे 74वां संशोधन, और 73वां संशोधन हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया था। जिसने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके उस वीडियो को पढ़ ले, जिसमें हमने त्रिस्तरीय ढांचा पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद चुनाव पढ़ा था, उसके बाद राज्य वित्त आयोग और भी बहुत सारे बातें पढ़ी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वाला वीडियो जाके देखिए। ठीक है, पार्ट 1। क्योंकि ये है कि अगर आप दोनों कंपैरिजन करके पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2। लेकिन अगर कंपैरिजन करके नहीं पढ़ेंगे तो आपको दिक्कतें आएंगी। तो देखिए, हम चलते हैं आगे। देखिए, कंपैरिजन का मतलब ये है कि आप 73वां संशोधन क्या है, पंचायती राज से जुड़ा है। और जो 74वां संशोधन है वो क्या है, वो शहरी नगरीय यानी नगर निगम से जुड़ा हुआ है, शहरी इलाका से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर आप अलग अलग पढ़ेंगे तो आप भूल सकते हैं, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो ये हम 74वें संशोधन जानेंगे, जिसमें हम नगरीय यानी नगर निगम के बारे में जानेंगे कि नगरीय शासन में किस तरह से कार्य किया जाता है। ठीक है, वो जो हमारे 74वें संशोधन के बाद हुआ। पहले क्या हुआ था, पहले से संशोधन को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। अब देखिए, बहुत बड़ा देश है तो उसको क्या करेगा, छोटे राज्यों में बांटना पड़ेगा। ऐसा है कि एक पूरे राज्य को संभालना एक व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं कि जो राज्य हैं, जैसे प्रधानमंत्री हैं, बड़े जो शहर होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें प्रधानमंत्री होते हैं। अब वो क्या करते हैं कि अब एक साथ पूरे देश को तो नहीं देख सकते ना। अब मान लीजिए हमारे गली मोहल्ले में क्या दिक्कत हो रही है तो किस तरह से देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। इसलिए करते हैं कि पूरे राज्य को टुकड़ों में बांट दिया जाता है। टुकड़ों में बांटने से क्या होगा, ताकि उसकी शासन व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से हो सके। ठीक है, यानी जैसे कि 73वां संशोधन में हुआ। 73वां संशोधन में क्या हुआ, उसको टुकड़ों में बांट के पंचायती राज्य बना दिया गया। ठीक है, जिससे हमें समस्या नहीं आती है। ठीक है, कोई भी एक व्यक्ति पूरे देश को नहीं चला सकता। ठीक है, अब मान लीजिए इस छोटे जब टुकड़ों में बट गया तो उसमें क्या विशेषता है। इससे ये फ़ायदा है कि हमारे जो नगर पालिका के जो पार्षद हैं उनसे हम जाके अपनी समस्या को कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारे गली मोहल्ले में कोई दिक्कत आ रही तो क्या हम जाके सरकार से जाके जाएंगे उनको एप्लीकेशन लिखेंगे, तो क्या उनको पास इतना काम रहेगा कि हमारे शहरी इलाकों या नगरीय इलाकों को ठीक कर सके? नहीं होगा। यही समस्या उत्पन्न होती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे, लेकिन जो शहरी इलाके और गांव के नगर होते हैं उसमें क्या होता है कि कहते हैं अनेक रूपों में 74वां संशोधन संविधान के 73वें संशोधन का दोहरा है। देखिए, पहले ही बता दिया मैंने कि जो 73वां संशोधन है वो 74वें संशोधन की तरह ही है, लेकिन बस 73वां संशोधन जो है वो वो है पंचायती राज से जुड़ा, और जो 74वां संशोधन है वो जुड़ा है शहरी इलाके से। ठीक है, तो याद रखिएगा 73वां संशोधन किससे जुड़ा है और 74वां संशोधन किससे जुड़ा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसमें क्या बताया गया है। इसमें यही बताया गया है कि लेकिन यह संशोधन शहरी इलाके की संबंधित है। 73वें संशोधन ने सभी प्रावधान सम्मेलन चुनाव आरक्षण विषय हस्ताक्षर परिदेश चुनाव आयुक्त और प्रदेश वित्त आयोग 74वें संशोधन में शामिल है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये बताया गया कि जो 74वें संशोधन में ये सब शामिल है। आगे देखिए, तथा नगर पालिका पर लागू होते हैं संशोधन अंतर्गत बात को ये अनिवार्य बना दिया गया है कि प्रदेश सरकार कुछ एक निषेध कार्य अब करने की जिम्मेदारी शहरी स्थानीय शासन की संस्थाओं पर छोड़ देता है। देखिए, जो छोटी जो काम होते हैं वो किस पे छोड़ देता है,
शहरी पे, ठीक है। आगे देखिए, यह कार्य संविधान के 11वीं अनुसूची में लिखित है। हमने पार्ट 1 में अच्छी तरह से जान लिया कि 11वीं अनुसूची क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लीजिए, जिससे हमें 74वां संशोधन बहुत अच्छी तरह से पता चल जाए, ठीक है। क्योंकि 73वां संशोधन हमने इसको कंफर्म कर दिया है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो अनुसूची होती हैं, 3 अनुसूचियाँ होती हैं। तो राज्य में जो अनुसूचियाँ हैं उनको किस में कर रखा है, 11वीं अनुसूची में, ठीक है। हमने पार्ट 1 में अच्छी तरह से पढ़ लिया है, आप प्लीज़ जाके उसको देख सकते हैं। आगे देखिए, 73वां और 74वां संशोधन का क्रियान्वयन है, ठीक है। जब सभी प्रदेश ने 73वां संशोधन का प्रावधान लागू करने के लिए कानून बनाए दिए गए, इस प्रावधान के अस्तित्व में आए अब 10 वर्ष से ज़्यादा हो गए, ठीक है। ये पहले की बात है, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा हो गया। इस अवधि को 1944 से 2004 में अधिकांश प्रदेशों में स्थानिक निकायों में चुनाव में कम से कम 2 बार चुने गए, ठीक है। मध्य प्रदेश में राजस्थान तथा कुछ एक प्रदेश में तो अब तक 3 दफ़े भी चुनाव हो चुके हैं। देखिए, ये तो रही पहले की बात, लेकिन अब की बात बताएं तो कितनी बार यहाँ पर चुनाव हो चुके हैं। यहाँ पर क्या, हमारे देश में, पूरे देश में कितनी बार चुनाव हो चुके हैं। 73वां, जब से 73वां 74वां संशोधन लागू हुआ है, ठीक है। इसका प्रयोग करके, इससे जैसे कि पहले के जो पंचायत के लोग रहते थे, वो क्या करते थे, वो ऐसा करते थे कि जो आज की युवा पीढ़ी जो 18 साल की होती है या उससे ज़्यादा होके होती है, उनको नहीं लेते, ठीक है। लेते हैं, सॉरी। और पहले क्या करते थे, पहले किसी बुजुर्ग इंसान को ले लिया, उनसे क्या किया, उनको पंचायत में चुन लिया, ठीक है। अब वही फैसला करते थे, तो उनका फैसला बहुत दंडनीय होते थे। चलिए आगे देखिए, राज्य सामग्री भारत में जिले पंचायतों में की संख्या में करीब 500, मध्यवर्ती अथवा प्रखंड स्तरीय पंचायती में की संख्या 6000 तथा ग्रामीण पंचायतों की संख्या 2,50,000 है, ठीक है। शहरी भारत में 100 से ज़्यादा नगर निगम, 1040 नगर पालिका तथा 2000 नगर पंचायत मौजूद हैं, ठीक है। हर 5 वर्ष में निकायों के लिए 32 लाख मध्यस्थ से निर्धारित होते हैं। यदि प्रदेशों की विधानसभा तथा मध्य संसद के एक साथ रख कर देखें तो हमें इनकी निर्वाचित जनप्रतिनिधित्व की संख्या कम बैठती है। देखें, स्थानीय निकायों के लिए चुनाव के कारण निर्वाचन जनप्रतिनिधित्व की संख्या भारी इजाफा हुआ है। यह बात एकदम जाहिर है कि 73वें और 74वें संशोधन ने देश भर में पंचायती राज्य संस्थाओं और नगर पालिका की संस्थाओं की बनावट को एक सा किया है, ठीक है। देखिए, इसमें यह है कि इसने संख्या को बढ़ा दिया है, जैसे लोगों की संख्या को बढ़ा दिया। पहले क्या करता था, एक ही लोग क्या करते थे, चुनाव में खड़े होते थे, वही जीतते थे, और वही, जैसे कि मान लीजिए प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री है, वही शासन करते हैं, ठीक है, संस्थाओं पर बैठते हैं और वही न्याय करते हैं। लेकिन जो पहले का जो वरिष्ठ पंचायती राज में जो न्याय करते थे, उनका न्याय बहुत बेकार होता था। जैसे मान लीजिए किसी को घर से बाहर निकाल दिया, अगर किसी की सज़ा मिल गई, पहले लोग क्या करते थे कि लव मैरिज को बहुत अच्छा नहीं मानते थे, तो वो क्या करते थे, जो ऐसा करता पकड़ा गया उसको क्या करते थे, उसको शहर से ही निकाल दिया जाता था। वो अपना बचपन का पूरा घर बार सब उसको छोड़ के जाना पड़ता था। कभी कभी ऐसी सज़ा दे देते थे जो मतलब कि लोगों को बहुत असहनीय होती थी, लेकिन उनको उनका दंड भरना पड़ता था। समझ में आया? देखिए, और इसमें लेकिन अब जब से संशोधन हुआ है, उससे क्या हुआ है, उससे इसमें बहुत ज़्यादा सहायक है। आगे देखिए, इन संस्थाओं, स्थानीय संस्थाओं को मौजूदगी ही अपने आप में एक बड़ी उम्मीद है, ठीक है। इन्हीं शासन ने जनता की भागीदारी को मंच के और माहौल को तैयार होगा, ठीक है। देखिए, इसमें ये बताया गया है कि जैसे कि पहले जैसे प्रधानमंत्री है,
प्रधानमंत्री चुने, उसके बाद राज्य में चुने, ठीक है। राज्य में अब राज्य हमारे 29 है, ठीक है। राज्य हमारे 29 है और 29 लोग कितने चुने जाएंगे, फिर 29 लोग ही चुने जाएंगे, ठीक है। छोटे छोटे राज्य जो हमारे हैं, और मान लीजिए कि उसमें 29 राज्य ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो सिर्फ 29 लोगों का ही शासन आएगा, ठीक है। और प्रधानमंत्री में एक और उसके बाद क्या होगा कि मुख्यमंत्री को लेकर कितने हो गए, 29 हो गए, ठीक है। अब 29 को टोटल मिला के कितने हो गए, 30 हो गए। तो क्या 30 लोग ही अपना शासन कर पाएंगे, ये होगा ना। लेकिन अब जब से पंचायती राज शुरू हुआ है, उससे क्या हुआ है कि सभी देशों को ऐसे टुकड़ों में बांट दिया गया है 73वां संशोधन और 74वां संशोधन के द्वारा, कि इतने छोटे छोटे यानी नगर पालिका के द्वारा इतने छोटे छोटे राज्य बांट दिए गए हैं कि नगर निगम के अनुसार इतने लोग यानी गांव से, जिलों से या छोटे छोटे कस्बों से निकल के चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, और भागीदारी करते हैं और अपना शासन करते हैं, ठीक है। इससे क्या हुआ कि लोगों की राज करने में इजाफा हुआ, ठीक है। इसमें ये फ़ायदा हुआ, इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे कि लोगों को न्याय बहुत अच्छी तरह से मिलने लग गया और लोगों को उठने का मौका मिला। 74वां संशोधन, 73वां संशोधन इतने मददगार लोगों के लिए साबित हैं कि मतलब कि गिनाया नहीं जा सकता, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको 73वां संशोधन और 74वां संशोधन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये हमारा ख़त्म हो चुका है, ठीक है।